एक समय की बात है, हरे भरे खेतों के बीच एक छोटे से गांव में राम नाम का एक दयालु और विनम्र किसान रहता था। राम अपनी करुणा और बुद्धिमत्ता के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। अपने खेतों में कड़ी मेहनत कर फसलें उगाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करता था। एक दिन जब राम अपनी फसल की देखभाल कर रहा था, उसने देखा कि एक छोटा घायल पक्षी जमीन पर असहाय पड़ा हुआ था। उसके पंख टूट गए थे और वह दर्द से धीरे धीरे चिल्ला रहा था। राम का हृदय दया से पिघल गया और उसने घायल पक्षी को सावधानी से अपने हाथों में उठा लिया। राम पक्षी को अपने घर में ले गया, जहां उन्होंने उसके लिए एक आरामदायक घोंसला तैयार किया। क्योंकि वह उड़ नहीं सकता था, इसलिए उसका घोंसला उसने जमीन पर बनाया। राम ने दिन रात उस पक्षी का पालन पोषण किया, उसे भोजन और पानी दिया और उस पर प्रेम की वर्षा की। जैसे जैसे दिन बीतते गए, पक्षी के पंख धीरे धीरे ठीक हो गए और उसने अपनी ताकत वापस पा ली। राम को पता था कि पक्षी को आजाद करने का समय आ गया है, लेकिन पक्षी को अपने देखभालकर्ता से प्यार हो गया था और उसने जाने से इनकार कर दिया। यह राम के घर के चारों ओर खुशी से चहचहाता हुआ घूमता रहा और अपने मधुर गीतों से खुशी फैलाता रहा। पक्षी के साथ राम के दोस्ती की खबर दूर दूर तक फैल गई, पर पक्षी किसी बात से चिंतित था। राम के निस्वार्थ प्रेम को देखकर आसपास के लोग जलने लगे। मनुष्य और प्रकृति के बीच संबंध से आश्चर्यचकित थे, इसे एक दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखते थे। एक दिन एक बुद्धिमान बाबा नाम के व्यक्ति ने गांव का दौरा किया। उसने राम और पक्षी के बीच के असाधारण प्रेम के बारे में सुना था और इसे स्वयं देखना चाहता था। जब बाबा राम से मिले तो वे घायल पक्षी उस बाबा के सामने नहीं आया और डर गया था। बाबा ने राम से बात की और कहा, मेरे प्रिय मित्र, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इस पक्षी की अच्छे से देखभाल की। इस पक्षी के साथ आपका बंधन वास्तव में विशेष है। अब इस काम के रूप में मैं आपको एक उपहार देना चाहता हूँ। राम ने बाबा के सामने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाया और उत्तर दिया, हे पूज्य, मैं केवल एक गरीब किसान हूँ। इस पक्षी को ठीक करने में मदद करने की खुशी ही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। मैं कोई और पुरस्कार नहीं चाहता। पर वह पक्षी अभी भी डरा हुआ था और बाहर नहीं आ रहा था। बाबा ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ, सोना चांदी सब कुछ, बस आपको एक कार्य करना होगा। आपको वह पक्षी मुझे देना होगा। मैं आपको आपके जीवन में शाश्वत खुशी और प्रचुरता का आशीर्वाद दूंगा। अब राम को भी शक होने लगा कि आखिर बाबा पक्षी को क्यों चाहता है। उसने बाबा से कहा, माफ कीजिएगा, लेकिन वह पक्षी अब मेरे साथ ही रहता है। मैं आपको नहीं दे सकता। आप चाहें तो कुछ और ले सकते हैं। लेकिन वह नहीं माना और क्रोधित होकर वहां से चल दिया। राम काफी दुविधा में आ गया। बाबा को क्यों पक्षी की आवश्यकता आन पड़ी। राम एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ ये सब सोच रहा था, तभी उसके खेत में आग लग गई। राम की सारी फसल जल चुकी थी। वह काफी उदास हो गया था। यह सब वह पक्षी नहीं देख पाया और उसने राम से कहा, माफ करना मित्र, ये सब मेरी वजह से हुआ है। पक्षी ने बताया कि वह बाबा एक तांत्रिक है जो मुझे मारकर अपनी शक्ति वापस लेना चाहता है। मित्र, आज मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ। काफी साल पहले में एक राजा हुआ करता था और मेरा राज्य काफी कुशल था। लेकिन एक दिन मेरे राज्य में एक महामारी फैल गई। कोई भी है पता नहीं कर पा रहा था कि ये कैसे हुआ। मेरे राज्य के लोग मर रहे थे और इसका समाधान किसी के पास नहीं था। लेकिन तभी एक तांत्रिक को राज्य के बाहर देखा गया। तभी मेरे एक गुप्त सैनिक से पता चला कि वह तांत्रिक जब से राज्य में आया है कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है।
तो मैंने उसे दरबार में लाने का आदेश दिया। वे दरबार में आया और उसने कहा, बोलिए महाराज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? मैंने उससे पूछा, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? उसने कहा, मैं इसी राज्य का एक छोटा सा सैनिक हूं, लेकिन आपने मेरे साथ धोखा किया। जब मैं आपके लिए जंग लड़ रहा था तो मेरे परिवार का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं था। इस वजह से मेरे परिवार को भुखमरी का सामना करना पड़ा और उसी जंग में आपके सैनिकों ने मुझे मरा हुआ मानकर वही छोड़ दिया। लेकिन मैं जिंदा था और बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा और मैंने देखा कि मेरे घर पर सभी लोग भूख से तड़प रहे हैं। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था। ऐसा नहीं होता अगर आपकी सेना मुझे अपने साथ ले आती। यह आपका किया धरा है, वह आदेश आपने दिया था। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने तांत्रिक से हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और उसने कहा, माफ करना, यह जो कुछ भी हुआ अब तुम्हारे परिवार को वह सब मिलेगा जो उसे चाहिए। यह सुनकर तांत्रिक बहुत खुश हुआ और राजा से कहा, ठीक है, अगर आप यह वादा पूरा करते हैं तो मैं भी सब ठीक कर दूंगा और उस महामारी को दूर कर दूंगा। राजा ने उसके घर पर काफी सोना चांदी और खाना भेजा। वह सभी लोग खुश थे, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर नहीं चली। कुछ समय बाद उस तांत्रिक के सभी परिवार के लोग एक बीमारी से मर गए और उस मृत्यु का जिम्मेदार उसने राजा को बताया, जबकि ऐसा नहीं था। और एक बार फिर उसने अपनी तंत्र विद्या से बीमारी फैलाने की कोशिश की, लेकिन इस बार राजा को पहले से पता था कि तांत्रिक एक बार फिर से कुछ गलत कर रहा है। इसलिए वह उस जंगल में पकड़ने गए। वह तांत्रिक कोई तंत्र विद्या कर रहा था और उसके पास एक मरा हुआ पक्षी पड़ा था। तभी राजा ने उस पर हमला कर दिया और तांत्रिक फिर से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। राजा समझ गया था कि अब कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा, इसलिए राजा ने सही मौका देखते हुए, जब वह तांत्रिक आंखें बंद करके मंत्र पढ़ रहा था, तभी राजा ने तांत्रिक की जादुई शक्तियों वाली बोतल को पक्षी के पास फेंक दिया और वह बोतल टूट गई और तांत्रिक की सभी शक्तियां उस पक्षी में चली गई। तभी तांत्रिक ने अपने मंत्र का प्रयोग राजा पर किया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अभी राजा की मृत्यु नहीं हुई थी, उसकी आत्मा पक्षी में चली गई। जैसे ही राजा की आत्मा पक्षी में आ गई, वह उड़ गया। तांत्रिक ने देखा कि राजा की आत्मा उस पक्षी में चली गई और उसकी सारी शक्तियां भी उसी के साथ उड़ गईं। और अब तांत्रिक काफी समय बाद वापस आ गया है। वह मुझे मारकर अपनी शक्तियां वापस लेना चाहता है। यह सभी बातें राम ने सुनी और उसने कहा, महाराज, यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपकी सेवा करने का मौका मिला। आपने जो मुझे कहानी सुनाई उसमें आप गलत थे, लेकिन आपने अपनी गलती का पश्चाताप किया। आपने तांत्रिक के परिवार को संभाला, लेकिन वह किसी वजह से मर गए, तो उसके जिम्मेदार आप नहीं है। वह तांत्रिक इस जगह गलत है। क्योंकि राम बहुत चालाक था, इसलिए उसने तांत्रिक को सबक सिखाने का निर्णय लिया। उसने तरकीब लगाई। उसने तांत्रिक को गांव के बाहर एक जंगल में बुलाया और उसने कहा, माफ करना बाबा, मैंने आपकी बात नहीं मानी। भला मैं इस पक्षी का क्या करूंगा? इस पक्षी को आप रख लीजिए और मुझे सोना चांदी दे दीजिए, लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी विनती है। बाबा ने कहा, बताओ और क्या चाहिए तुम्हें? राम ने कहा, बाबा, आप एक सिद्ध पुरुष है, तो क्या मैं पक्षी को एक आखिरी बार भोजन करवा सकता हूँ? तांत्रिक ने कहा, ठीक है, तुम उसे आखिरी बार भोजन करवा सकते हो। और तांत्रिक ने सोचा कि क्यों ना मैं अब अपनी शक्तियां वापस लेने के लिए अपनी तंत्र विद्या शुरू कर दो यहीं पर। राम पक्षी को भोजन करवाने लगा। तभी उस पक्षी ने कहा, राम से, राम सुनो मेरी बात। पक्षी ने कहा, राम से, देखो, तांत्रिक अब अपनी तंत्र विद्या कर रहा है। अगर तुम मुझे एक और जादुई बोतल ला दो तो मैं फिर से अपना शरीर पा सकता हूँ और उस तांत्रिक को मार सकता हूँ। राम जैसे ही आगे बढ़ा, तांत्रिक ने राम को देख लिया
और उससे लड़ने लगा, तभी उस पक्षी ने उस पोटली में से एक बोतल निकाली और अपने ऊपर डाल ली। अब वह पक्षी एक राजा बन गया था। राजा ने तांत्रिक से लड़ाई की और तांत्रिक को मार दिया। राम राजा के सामने झुका और उसने कहा, महाराज की जय हो। राजा ने कहा, राम, जो तुमने मेरे लिए किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। अचानक पक्षी जो पास में बैठा था एक शानदार सुनहरे पक्षी में बदल गया। इसने अपने पंख फैलाए और उड़ान भरी, स्वतंत्रता और अनुग्रह का शानदार प्रदर्शन करते हुए गांव का चक्कर लगाया। और इस तरह राम और सुनहरे पक्षी की कहानी गांव में एक कहानी बन गई, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुनाई जाने लगी।